हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पास कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा चुका हूं। इसमें इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आइए देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब। हर टेंस की अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है, यह आपको याद रखना है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है हेल्पिंग वर्ब। क्या है इसकी? वॉज ऑब्लिक वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज ऑब्लिक वर्ब। इसकी पहचान क्या होती है? इस टेंस की पहचान देखते हैं, आइए। पहचान बहुत आसान है। जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं उन सब की पहचान यह है कि उसमें काम लगातार हो रहा होता है और उसमें रहा, रही, रहे हैं आना तय है। तो चूंकि ये पास्ट टेंस है तो पास्ट की बात होती है, बीता हुआ था थी की बात होती है, इसलिए इसमें रहा होने की वजह से रहा था, रही थी, रहे थे, ये सारे वर्ड्स वाक्यों के अंत में आते हैं। तो इसकी पहचान देखिए क्या होती है। रहा था, रही थी, रहे थे, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। कोई भी सेंटेंस होगा, उसके सेंटेंस में अगर इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं तो वो सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे वह आम खा रही थी। तो इसमें आपने क्या देखा, इसके लास्ट में रही थी वर्ड आ रहा है, जिससे ये मालूम हो गया कि ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कुछ रूल्स देख लेते हैं कि किन के साथ वॉज लगना है और किन के साथ वर लगना है। तो आइए देखते हैं किन के साथ वॉज लगता है। इस टेबल को देख लेते हैं। जिनके साथ वॉज लगता है उनको देखते हैं। पहले वॉज किसके साथ लगता है? आई, he, she, it, this, that and सिंगुलर सब्जेक्ट्स। जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ क्या लगाएंगे? हम वॉज लगाएंगे। और किनके साथ वर लगता है? प्लूरल नंबर के साथ। कुछ प्रोनाउंस देख लीजिए। वी, यू, दे, दीज, दोज एंड प्लूरल नंबर्स। जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम लगाएंगे। ये हो गया। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट है वाह, मीन्स she
शी के साथ हम क्या लगाएंगे, शी के साथ वॉज लगा लें। शी वॉज, खाना, खाना खाने की होती ईट, तो क्या हो जाएगी, शी वॉज ईटिंग, खाने की वर्ब ईट और उसमें आईएनजी लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म में उसकी, तो हो जाएगा ईटिंग। शी वॉज ईटिंग, क्या खा रही थी, एक आम, अ मैंगो। शी वॉज ईटिंग अ मैंगो, वो एक आम खा रही थी। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। मोहन और दानिश, मोहन और दानिश क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन खेल रहा था क्रिकेट, मोहन और दानिश। तो यहां पर मिलेगा आपको मोहन और दानिश, सब्जेक्ट क्या हो गया, ये दो लोग हो गए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया प्लूरल नंबर, मोहन एंड दानिश, मोहन एंड दानिश क्या लगाएंगे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, वर्ब। मोहन एंड दानिश वर प्लेइंग क्रिकेट, इस तरह से। ये हो गई बात हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब, इनमें से कोई एक, प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से देखिए। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या, सॉरी, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वह गाना नहीं गा रहा था, वह गाना नहीं गा रहा था। तो इसका देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, तो हो जाएगा ही के साथ हमें क्या लगाना चाहिए, वॉज, ही वॉज, नहीं के लिए नॉट का इस्तेमाल करिए, ही वॉज नॉट, वर्ब लाइए, वर्ब कहां है, गाना गाना, गोइंग, वर्ब क्या है, गाना गाना, तो गाने की इंग्लिश होती है सिंग, सिंग, आईएनजी फॉर्म सिंगिंग। He was not singing a song. He was not singing a song. Next sentence. They वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। सब्जेक्ट हो जाएगा दे के साथ हमें क्या लगाना चाहिए, वर। दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ये हो गए हमारे निगेटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप की, जो क्या से प्रारंभ होते हैं। क्या से प्रारंभ होने वाले में जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम क्या करेंगे,
वॉज वर्ब को हम पहले ले आएंगे, और उससे पहले हम ले आएंगे वॉज वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस वर्ब की आएंगी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम कल कक्षा में सो रहे थे? क्या तुम कल कक्षा में सो रहे थे? क्या के लिए हमें क्या की इंग्लिश व्हाट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। ये मैं आपको शुरू से बताते चला आ रहा हूं। अक्सर प्रॉब्लम्स यही होती है और गलती भी हम लोग यहीं पर करते हैं। तो क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वॉज या वर्ब में से। तुम है, तुम के लिए हमें यू चाहिए, यू के साथ वर्ब लगाना है, तो हो जाएगा वर यू क्या तुम कल कक्षा में सो रहे थे। क्या हो जाएगा, वर यू स्लीपिंग इन द क्लास yesterday। ये हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वह एक पत्र नहीं लिख रहा था? क्या के लिए हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, कौन सी, वॉज, क्योंकि वाह तो हो जाएगा वॉज ही नॉट, क्योंकि नहीं है तो नहीं के नॉट का यूज करेंगे। वॉज ही नॉट राइटिंग a letter। was he not writing a letter। अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप पर। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के लिए केवल आप यहां पर क्वेश्चन वर्ड बढ़ा लें। क्वेश्चन वर्ड आप पहले ले आएंगे, बाकी सेम स्ट्रक्चर वैसे ही वर्क करेगा। नंबर 1, इसका सेंटेंस देखिए, मोहिनी यहां क्यों रो रही थी? क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया, क्यों के लिए वाई, सब्जेक्ट क्या हो गया, मोहिनी। तो मोहिनी के हिसाब से क्या लगना चाहिए, वॉज या वर्ब, वॉज। वाई वॉज मोहिनी क्राइम, वाई वॉज मोहिनी क्राइम, वाई वॉज मोहिनी क्राइम हेयर, मोहिनी यहां क्यों रो रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस, वे कल किसे पीट रहे थे? वे कल किसे पीट रहे थे? क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया, किसे क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा whom verb they, whom were they beating, पीटना,
beating? Whom were they beating? अब आ जाइए उन इंट्रोगेटिव्स की तरफ। ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स जो एज अ सब्जेक्ट रोल प्ले करते हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया था उसमें अफर्मेटिव का ही स्ट्रक्चर यूज करते हैं, सब्जेक्ट की जगह पर क्वेश्चन वर्ड यूज कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसा सेंटेंस। नंबर 1, यहां कौन खेल रहा था? यहां कौन खेल रहा था? देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन है, तो क्या हो जाएगा? हु जो है एज अ सब्जेक्ट रोल प्ले करेगा, तो हु वॉज प्लेइंग हेयर। इसमें अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। नंबर 2, कितने बच्चे, या ये देखिए कितने छात्र कल मैदान में खेल रहे थे? तो इसमें हो जाएगा कितने छात्र के लिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्लूरल नंबर है तो हो जाएगा वर प्लेइंग, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर प्लेइंग इन द फील्ड। इस तरह से ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गए और ये हमारा टेंस पास्ट कंटिन्यूअस पूरा हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत आसान है, केवल आप हेल्पिंग वर्ब याद रखिए। ये 3 टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, इन तीनों टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स को छोड़कर बाकी लगभग इसमें सब कुछ सेम है। तो इसमें मैं बहुत ज्यादा आपको टाइम इसमें जो है लंबे इसमें वीडियोस नहीं बनाऊंगा, बहुत शॉर्ट करके मैं वीडियोस बनाऊंगा। केवल मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पर एक वीडियो डिटेल बनाया है। जो जितने भी टफ जो टेंसेस हैं उन पर मैंने बहुत ज्यादा जो है मेहनत करके वीडियो बनाया है। सबसे टफ टेंस था आपका पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस, इन पर मैंने ज्यादा टाइम दिया है, तो ये ज्यादा लंबे वीडियोस हैं और इन्हीं को ही आपको बहुत ध्यान से समझना है। अगर आप ये 2-3 टेंसेस शुरू के समझ लेंगे तो बाकी के जो टेंसेस हैं वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने वाले हैं। केवल आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है और मेन वर्ब्स याद रखनी है बस, और आपको स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप वर्ड्स को उसमें उसको जो है उसके स्ट्रक्चर में फिलअप करते जाइए और आपका सेंटेंस बन जाएगा। आई होप आपको ये टेंस पूरी तरह समझ में आ गया होगा। और हाँ, मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि मेरे वीडियोस में आप डिस्क्रिप्शंस को जरूर पढ़ा करें। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ने में दिक्कत हो रही, तो वहां पर आपको वो चीजें क्लियर तरीके से मिल जाएंगी और पढ़ करके उसको समझ सकेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मेल कर सकते हैं।